नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं नितिशा और आप देख रहे हैं आपके सितारे। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो कैसे करें माँ कालरात्रि की आराधना और आज क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं इस नवरात्र कैसे हो सुख सौभाग्य में वृद्धि? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सुख प्राप्ति के चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां कालरात्रि। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 आश्विन मास चल रहा है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है शोभन और करण है गर। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने दोस्त मित्रों और साथियों के साथ किसी बात पर बिना वजह झगड़ा आज हो सकता है। प्रेम संबंध में दूरियां बढ़ सकती हैं। शांत चित्त रहने से आपको बहुत अच्छा शुभ फल प्राप्त हो सकता है। क्रोध करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार हैं। यदि आप अपनी तरफ से प्रयास करें तो कोई अच्छा सा उपहार भी आज आपको मिल सकता है। शेयर से बढ़िया मुनाफा होने के संयोग दिखते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको परिश्रम में कमी नहीं करनी है। तो चलिए अब अगली राशि की बात करेंगे, यानी कि वृषभ राशि की, और जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को व्यापार में, बिजनेस में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट होने के संयोग दिखाई देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये कोई नया अनुबंध होगा, ये आपके हित में होगा। आज कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। परिवार में शांति स्थापित रहेगी। करियर के क्षेत्र में आप काफी मेहनत करेंगे और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने के आज लक्षण दिखते हैं। आप जैसा प्रयास करेंगे वैसे ही उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। और जो आप अनुबंध करने जा रहे हैं या कोई बड़े निर्णय करने जा रहे हैं तो जल्दीबाजी में कोई बहुत बड़े निर्णय न करें। चलिए अब आचार्य जी से जानेंगे कि मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोई बीमारी में आपको आराम मिल सकता है। पुराने मित्रों के मिलने से दिन अच्छा बीतने वाला है। किसी की बातों में आज आपको नहीं आना चाहिए। अपने पार्टनर से मिलकर के गलतफहमियां आपस की जो मतभेद है उसे दूर करने का प्रयास करें। रिश्ते वापस पुनः एक बार फिर से अच्छे हो जाएंगे। आज की तिथि में नारंगी रंग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बहुत विशेष है, इस वजह से मैंने आपको बताया। ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कोई बहुत बड़े अनुबंध यदि करने हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय करें, क्योंकि बड़े अनुबंध के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। और अब बारी है जानने की कि कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से आज धन फंस सकता है। धन से संबंधित कोई भी निर्णय बहुत जल्दीबाजी में न करें। चोट चपेट एक्सीडेंट के भी संयोग हैं। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार दिखते हैं। कोई अच्छा सा उपहार सम्मान भी मिल सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कोई नया और जटिल कार्य आपके जिम्मे आ सकता है। आपको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और रही बात घरेलू समस्याओं की, तो वहां भी आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई देती हैं। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या व्यापारिक कार्य क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां हो, उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कोई भी निर्णय करिए तो सोच समझ करके करें, बिना सोचे समझे महत्वपूर्ण निर्णय मत करिए।
और चलिए अब हम जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि जो है वो मेहनत और परिश्रम को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि आज आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है इसी माध्यम से आपको आगे बढ़ने के, तरक्की के द्वार मिल जाएं। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति के अनुभव का आपको आज आसरा मिल सकता है। उनसे चर्चा यदि आप करें अपनी समस्या की तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शन आपको मिलेगा। काफी अरसे बाद आपके रूटीन लाइफ में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को आपको स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई नया ओहदा या पद आपको मिल रहा है तो आप उसको स्वीकार करने में देर न करें। यदि आपको कोई ऑफर मिले, कोई ऐसा प्रस्ताव आपके समक्ष आए तो आप उसे स्वीकार करें। ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। क्रोध करने से बचिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी चल या अचल संपत्ति के लिए खरीद फरोख्त की कोई बात चल रही है तो उसके लिए अब समय आ गया है जिसमें आप कोई नया संपत्ति से संबंधित क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। किसी मनपसंद जगह पर अपनी गतिविधि को आप तेज करें। फिजूल की तड़क भड़क, दिखावे और धन के खर्च से आपको बचना चाहिए। इस तरीके की शान दिखाने वाले लोगों से आपको मुकाबला भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कहीं कोई चैलेंज नहीं है। ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। तो ये था 6 राशियों का हाल। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भवानी जी हल्द्वानी से हैं। अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। भवानी जी। हेलो जी कहें। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी हाँ उनका जन्म स्थान है बिजनौर। जी सबसे पहले तारीख, दिन, महीना, तारीख और वर्ष बताइए। तारीख है 25 नवंबर जी 95। जी और टाइम है 8:10 सुबह। जी हाँ मैं बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म स्थान है बिजनौर। जी समय आप प्रश्न करें, बताइए। उसकी पढ़ाई के बारे में चिंता है जरा। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जनपत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा बन रही है और वर्तमान समय में जो शुक्र की महादशा है ये कहीं से भी इस बच्चे के पक्ष में नहीं जा रही है। इसने मार्केश का प्रभाव बना रखा है। मार्केश के बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसी ग्रहों की स्थितियां जिसे मृत्यु के तुल्य माना जाता है। तो अभी ये क्योंकि बच्चा है तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। उसके ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव हो रहा है वो इसको समझ नहीं सकता। ऐसे में जो उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी अपनी आवश्यक जिम्मेदारियां हैं, जिसपे उनका भविष्य निर्भर करता है, उस तरफ से उनका भटकाव रहेगा। जो कुछ भी जिन चीजों के लिए परिवार मना करेगा या जो चीजें अनैतिक हैं, दोस्तों मित्रों का बहुत ज्यादा संग साथ, पढ़ाई को इग्नोर करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, पिक्चरें, इन सारी चीजों में दिमाग ज्यादा लगेगा। जिस चीजों के लिए आप बार बार उनको मना करते होंगे वो उन चीजों को नहीं समझ सकेंगे। ऐसे में वो आपको अपना विरोधी मान बैठेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां एक बच्चे के सामने तो आती ही हैं, जब खासतौर पर ऐसी दशा आ जाए तो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो जाती है। बुध की जो अंतर्दशा है वह यह दर्शाती है कि यदि कुछ प्रयास किया जाए तो इस बच्चे को सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। ऐसे में भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती की आराधना करना किसी भी जातक के लिए या उसके अभिभावक के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आपको सबसे बढ़िया आवश्यकता यही है कि आप बच्चे को प्रेरित करें। आप एक भगवान श्री गणेश की मूर्ति और एक मां सरस्वती की मूर्ति ला करके इनको गिफ्ट करें और इनके स्टडी टेबल में रखें या अपने पूजा के स्थान में रखें और इनको ये प्रेरणा दें कि रोज सुबह स्कूल जाने से पहले उनको धूप बत्ती दिखा करके पूजा करके जाएं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश चालीसा और सरस्वती चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। नहीं ले रहे हैं, बोल रहे सुबह वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडियो में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ ही साथ आज का राशिफल और महा उपाय बताएंगे। तो राशिफल की हम बात करेंगे और जानेंगे कि तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर भी आपको सौंपी जा सकती है। नेतृत्व करने में आपकी क्षमता अद्वितीय और सराहनीय रहने वाली है। अपने प्रियजनों का स्नेह और आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता या घर के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वह आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे और आप उनके विश्वास को पूरी तरीके से निभा सकते हैं, यानी आप उनके विश्वास पर खरा उतरने वाले हैं। ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज जो भी आप काम करें उसमें जल्दीबाजी मत करिए, बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से समय लेकर के काम करें और उस काम को पूरी तरीके से पूर्ण करें। चलिए अब हम जान लेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा होगा कि किसी की जमा पूंजी आपके हाथों में सुरक्षित रहने के लिए आएगी, अर्थात आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपको अपनी सेविंग्स, अपनी गाढ़ी कमाई दे सकता है कि बंधु इसको आप अपने पास रख लें, समय आने पर मैं आपसे लूंगा। इतना विश्वास कोई आपके ऊपर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप उसके विश्वास को पूरी तरीके से जिंदा रखेंगे, इतना ये आपकी राशि बताती है। जमीन और जायदाद, अचल संपत्ति की चर्चा आज चल सकती है, खरीदने बेचने की बात चल सकती है। व्यक्तिगत जीवन की विसंगतियों को दूर करने में भी अभी कुछ और समय लग सकता है। चलते फिरते भी अचानक में कोई पुराना प्रियजन आज आपसे मिल जाए जिससे पुरानी बातें आप दोबारा याद कर सके और उसकी तत्काल मदद भी आपको करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष आ सकती हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बहुत अधीरता में, बहुत व्याकुल होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ खास है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ कठिनाई और निराशा के बावजूद आप स्वयं को कमजोर न समझें, अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो आपको निराशा भी नहीं होगी और कार्य सिद्धि होने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, देर भी नहीं होगी। चुपचाप आप अपना काम करते रहें, आपके लिए ज्यादा उत्तम यही है। जिस कार्यभार को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है, यानी आज कुछ मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत है, पदोन्नति मिल सकती है जिसके लिए आप काफी समय से उम्मीद कर रहे थे। ओम मृग पाणिये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको बात बात पे उत्तेजित और क्रोधित नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम जानेंगे कि मकर राशि वाले क्या कुछ करके अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि आज सावधानी से कोई कार्य करें, क्योंकि ऐसे में फिर आगे चल करके वही कार्य आपके लिए मुसीबत बन सकता है। कोई गलती आज ऐसी हो जाए जो आगे आने वाले समय में आपके लिए समस्या का कारण बने। तो जो भी कार्य करें पूरी सावधानी के साथ करें। आज की तिथि में कृपया दूसरों के साथ सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी को आप अपने स्तर पर सहायता या सहयोग करना चाहते हैं तो पहले आप उनके हितों को जरूर ध्यान में रखें, फिर आपको उनकी परेशानी, उनकी समस्या का अंदाजा लग जाएगा, फिर उसके अनुरूप आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि वालों का दिन आज क्या कुछ ला रहा है उनके लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई व्यक्ति जो आपका विरोधी है या फिर बिजनेस में आपका राइवल है, आपसे शत्रुता रखता है, आपसे रंजिश रखता है, उसका पूरा ध्यान आपके पीछे लगा हुआ है, आपकी उन्नति पर लगा हुआ है। अपने कामकाज में साफ सुथरी डीलिंग रखें और लालच प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। यदि जरा सी भी कोई चूक हो जाएगी तो फिर आपका सारा कार्य, सारी मेहनत खराब व व्यर्थ हो सकती है। वह व्यक्ति, वह शत्रु आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से जितने भी आपके शत्रु हैं या जो भी आज की दिनचर्या में नकारात्मकता, संघर्ष की स्थिति है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज आपको क्रोधित होकर के कोई काम नहीं करना है। क्रोध के भाव से बचिए और शांत भाव से काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते थे तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। आपकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के लिए ऐसे काम ज्यादा फलदायी सिद्ध होंगे। आपके कारोबार और ओहदे में भी बदलाव आएगा और लोगों की पहली नजर भी आपके लिए बदल जाएगी। जो लोग शायद आपको बुरा समझते थे, अब उनकी निगाह में भी आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। यदि आप किसी मकान या वाहन आदि का सौदा करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये वर्तमान समय जो है बहुत ही उत्तम है।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी भी परिस्थिति में कटु बोल बोलने से यानी कड़वे बोल बोलने से बचे। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है अर्थात माँ कालरात्रि का दिन। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति जिन्हें हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं, आज की तिथि में उनकी पूजा की जाती है। इनके शरीर का जो वर्ण है अर्थात रंग है वह घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल जो है वो केश बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश अर्थात ब्रह्मांड के समान ही गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निर्गत होती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास प्रश्वास में यानी सांस लेने और छोड़ने से अग्नि के समान भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गंधर्व है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को यह माता जो है वरदान प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का जो नीचे वाला हाथ है वह अभय मुद्रा में उठा हुआ होता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में खड्ग तथा नीचे वाले हाथ में एक कांटा इनके हाथ में सुशोभित होता है। माँ का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव ही शुभ फल देने वाली है। ये जो स्वरूप है ये हमारे आपके काल को हरने का स्वरूप है। जब हम किसी समस्या में इनके शरण में जाते हैं तो जो भी समस्या है, जो विघ्न है, जो बाधा, जो संकट है वह इनको देख करके भाग जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे किसी भी प्रकार भक्त को भयभीत होने की आवश्यकता या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं होती है। नवरात्र की सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की बहुत ही विधि विधान से उपासना करना चाहिए किसी भी साधक को, किसी भी जातक को। इनकी उपासना से साधक के समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को प्रयास के बावजूद भी जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि न हो पा रही हो तो ऐसे में आज की तिथि और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज की तिथि में मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो उपाय है सुख और सौभाग्य में वृद्धि करने के उपाय है। आपको करना यह है कि एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र बिछा करके माँ कालरात्रि का कोई भी चित्र या तस्वीर और दक्षिण काली का यंत्र बाजार में उपलब्ध है पूजा पाठ की दुकानों में। एक दक्षिण काली का यंत्र चाहिए, एक शनि यंत्र चाहिए और एक माँ काली का स्वरूप चाहिए। ये आप ला करके आप अपने पूजा स्थान में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके इनको स्थापित करें। उसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द जो है उड़द की 4 आप ढेरियां बना लें इन यंत्रों और देवी के समक्ष। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा एक दीपक रखें। प्रत्येक दीपक में 4 बत्ती वाला दीपक उसमें होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत से आप इनकी पूजा करें। इन यंत्रों की पूजा कर लें और उन ढेरियों पर आप अर्पित करें। शुद्ध कंबल का आसन आप प्रयोग करें अपने पाठ के लिए, पूजा के लिए जो आप पूरा अनुष्ठान कर रहे हैं। शुद्ध कंबल का आसन बिछा करके, काले कंबल का आसन बिछा करके शनि चालीसा का 1 पाठ, माँ दुर्गा की चालीसा का 1 पाठ और एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि देव्यै नमः इसका आपको जाप करना चाहिए। और इसके उपरांत एक माला शनि के मंत्र का जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप कर ले। ये जो प्रयोग है ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण हो जाती हैं। जितनी अभिलाषाएं आपकी दबी हुई थी, आपको ऐसा लगता था कि शायद ये सारी जो आकांक्षाएं, जो सपने आपने देख रखे हैं आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है, भगवती की कृपा होगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा के उपरांत आपको करना यह है कि जो चित्र आपने स्थापित किया था वह आप अपने मंदिर में रखें। जो शनि यंत्र और जो देवी का काली यंत्र आपने रखा था वह भी आप अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा कर सकती हैं। जो दाल की ढेरियां थी वह कपड़े सहित पोटली बना करके आसपास किसी जलाशय में आप विसर्जित कर दें। आप ये प्रयोग जो है आज सप्तमी के दिन कर सकते हैं या अष्टमी और नवमी में भी इस प्रयोग को करके इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ये जो विसर्जन करना है सामग्री, जो बची हुई सामग्री जिसे निर्माल्य कहते हैं, वह आप अगले दिन करेंगे। यानी आज यदि आप प्रयोग करते हैं तो कल आप इसको विसर्जित कर दीजिए। इस प्रकार से माँ भगवती आपका कल्याण करे, यही हमारी प्रार्थना और हमारा प्रयास है। और फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली। तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।